दोस्तों, मुंबई से बनारस जाने वाली एक ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। जितने कंफर्म टिकट वाले थे, उससे तो कहीं ज्यादा वेटिंग वाले बैठे थे। अप्रैल मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन एक लड़का अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है, क्योंकि उसके बगल में दो खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं, जो कि अपनी मां के साथ मुंबई से बनारस जा रही थीं। दोस्तों, उसकी जिंदगी का एक सबसे यादगार सफर होने वाला था। उस एक के सफर में क्या कुछ हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ खबर तक नहीं लगती। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, यह कहानी है अप्रैल 2024 की, जब मुंबई के लोकमान्य तिलक से गोरखपुर के लिए ट्रेन रवाना होने वाली थी। ट्रेन संख्या 12,000 से भी ज्यादा की संख्या थी। उसमें से एक महिला बैठती है, जिनका नाम यशोदा देवी भी होता है। अपनी दो बेटियों के साथ वह बनारस जा रही थी। अब दोस्तों, ट्रेन में इतनी भीड़ थी जिसका कोई हिसाब नहीं। जो भी वेटिंग वाले थे, जिनको जहां भी जगह मिला, गलियारे में, फर्श पे, दरवाजे पर, बाथरूम के अगल बगल सब लोग बैठ गए, क्योंकि स्लीपर डब्बे में इन लोगों का टिकट होता है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वो लोग आते हैं तो उनका टिकट होता है 24 नंबर, जो कि मिडिल सीट होती है, और लोअर सीट एक लड़के का था, जिसका नाम शिवा होता है। वह अपने सीट पर बैठा था। खिड़की के बगल में बैठा था एक और बंदा बैठा था। और तभी यह तीनों लोग आती हैं, यशोदा और उनकी दो लड़कियां। एक का नाम रेखा होता है, जिसकी उम्र 21 साल होती है, और एक का नाम रिया होता है, जिसकी उम्र 18 साल होती है। दोनों लड़कियां बहुत ही खूबसूरत। अब खिड़की के बगल में जो है, वह शिवा बैठा हुआ था। उसकी उम्र भी 24 साल की होती है। तो जब आती है, बैठती हैं, तो दोस्तों, जब 3 लोगों की जगह थी, उस पर 5 लोग बैठ जाते हैं, तो दोस्तों परेशानी होने लगती है। अब जो यशोदा होती हैं, वह शिवा से कहती हैं कि बेटा, आपका कौन सा सीट है? कहता है मेरी यही सीट है। तो कहती हैं कि अगर आप मुझे खिड़की के बगल में आ जाने दोगे, गर्मी बहुत लग रही है, और तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मेहरबानी होगी। वह देखता है कि अच्छा, इनके बगल में 2 लड़कियां इनकी बैठी हैं। वह फौरन कहता है कि ठीक है आंटी, आ जाइए, कोई बात नहीं। दोस्तों, वह उधर चली जाती है और वह इधर आ जाता है, सीट बदलकर रेखा के बगल में। अब दोस्तों, जब उसके बगल में बैठ जाता है तो रेखा बड़बड़ा है, कहती है कि मम्मी का भी अलग ड्रामा रहता है। पापा कह रहे थे कि ऐसी का टिकट निकाल दूं, तो मम्मी ने कहा कि घुटन होती है, और अब यहाँ पर आई है तो गर्मी लग रही है। अब दोस्तों, कभी वह अपना पैर देखती, कभी उसके बगल में जो शिवा का पैर होता बैठा था उसका देखती, कभी अपना कंधा देखती, उसका देखती। अब वह खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों कहाँ जाती खिसक कर, क्योंकि जगह तो थी नहीं। तभी कहती है कि बहुत परेशानी है, इतनी गर्मी है, कैसे पहुंचेंगे बनारस तक। अब दोस्तों, उसके बाद शिवा कहता है कि इस ट्रेन में तो ऐसे भीड़ होती है, हमेशा भीड़ रहती है। एक बार तो मैं बाथरूम में बैठकर चला गया था घर। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो रेखा होती है, कहती है छी भैया, कैसी बात कर रहे हो, बाथरूम में बैठकर चले गए थे, उसमें कैसे बैठकर चले गए? तो कहता क्या करूं, टिकट था नहीं, और जुगाड़ से किसी के पास थोड़ा सा जगह लेकर मैं बैठ गया था, लेकिन बाथरूम जाना पड़ा तो आधे घंटे मुझे वहां तक जाने में लग गए। इतनी भीड़ थी, और जब वहां गया तो मुझे खाली लगा। मैं सोचा चलो यहीं बैठ जाता हूं, तो वहीं बैठकर चला गया। रेखा बोली, भैया बड़ी विचित्र कहानी है, आपकी बात, रूम में बैठकर आप चले जाते हो। अब थोड़ा सा उससे दूर खिसकने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहाँ जाती, जगह तो था नहीं। उसके बाद दोस्तों, अब 1 घंटा बीत गया। ट्रेन चल पड़ी, ना कोई ठंडा वाला आया, ना कोई पानी वाला लाया। जो भी यह लोग पानी लाए थे, सब पी पी कर खत्म कर दिए। अब रेखा कहती है कि कोई आ भी नहीं रहा है, बताओ, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तभी दोस्तों, एक छोटे से स्टेशन पर अब गाड़ी खड़ी होती है, और जहां पर ये लोग बैठे थे, तो वहां पर एक इमरजेंसी विंडो थी, जिसका ग्रिल ऊपर करके और उसमें से निकला जा सकता था। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी होती है, शिवा जो है वह फौरन उस खिड़की से कूद जाता है, इधर उधर दुकानें देखने लगता है। तो एक छोटी सी दुकान दूर पर दिखती है, जाता है, वहां से पानी लेता है और लाकर पीने लगता है। अब ये लोग देखती हैं तो कहती हैं यार, हम भी पानी मंगा लेते। अब उससे बुलाती हैं कि भैया 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 करके, वह सुनता ही नहीं है,
क्योंकि जो भी गेट की तरफ लटके हुए थे लोग थे, वहां सभी लोग भी प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। तभी रेखा जो है उसको जोर से बुलाती है, कहती है, ओ बाथरूम वाले भैया। अब दोस्तों, जैसे ही वह ये कहती है बाथरूम वाले भैया, क्योंकि अपना राह जो है खिड़की से बाहर निकाल के बोलती है, वैसे ही सारे लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। शिवा भी इसकी तरफ देखता है और उसके बाद वह आता है, उसके पास उसको इशारा करके बोला है, कहती भैया 50 ले लो और जाओ जरा 2 बोतल पानी ला दो। वह जाता है, पानी लेकर आता है और जैसे ही देता है ट्रेन चल पड़ती है। वह कहती है, अरे भैया बैठो, आप जल्दी बैठो। कैसे बैठोगे? दौड़ के जाता है दरवाजे की तरफ और वहां से फिर 10-15 मिनट में अंदर आता है। और जैसे ही आता है तो एक सामने जो बैठा था वह कहता है कि बाथरूम वाले भैया आ गए। अब दोस्तों, जैसे ही सुनते हैं सारे लोग फिर हंसने लगते हैं। कहता है, हाँ बताओ भाई साहब, ऐसे भी भला कोई कहता है? जैसे ही इन्होंने कहा कि वह बाथरूम वाले, तैसे ही सारे लोग मुझे देखने लगे जैसे मैं कोई बाथरूम साफ करता हूं। तो रेखा जो है हंसने लगी, बोली, सॉरी भैया, लेकिन आपका नाम ही पता नहीं है और नॉर्मल तरीके से बुला रही थी तो आपने सुना ही नहीं, तो मुझे कहना पड़ा, आपका क्या नाम है? तो बोला, मेरा नाम शिवा है। तो रेखा ने कहा कि अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा नाम है आपका। फिर वो खिसक जाती है और अपने ही बगल उसे बैठने का इशारा करती है। शिवा जो है वहां पर बैठ जाता है। 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लाया था। उसके बाद वह यशोदा से कहता है कि आंटी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, पी लीजिए, अभी थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाएगी। वो कहती, मैं यह सब नहीं पीती, और रिया को बोलता है कि तुम पी लो। कहती है, हाँ लाओ, क्यों नहीं पीऊंगी। फिर रेखा को देता है। रेखा कहती है कि भैया 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आप लाके अकेले पी लेते आप। वो बोला, अरे सुबह तक पीता, और वैसे भी कौन सा यहाँ पर मिलने वाला है। फिर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिलहाल ऐसे सफर की शुरुआत होती है। अब दोस्तों, ट्रेन धड़ाधड़ चल रही थी। जलगांव आ गया, नासिक आ गया, उसके आगे ट्रेन निकल गई। अब इन लोगों को जो है, जो रेखा थी वरिया से कहती है, यार कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया होता तो अच्छा होता। अब बता, प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उन लोगों को जाना था वॉशरूम, वह बड़बड़ा आती है तो यशोदा से कहती है। मम्मी उठती है और जाकर देखती है कि गैलरी में इतनी भीड़ थी। वह फिर वापस आकर सीट पर बैठ जाती है। अपने मम्मी से इशारा करके कहती है, मम्मी जाना था लेकिन बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं? तो शिवा कहता है, क्या हुआ, चले जाओ, लोग उठ जाएंगे, जो भी बैठे हैं आने जाने नहीं देंगे क्या? तो कहती है, भैया कौन किसको कहे, और हम लेडीज हैं, जानते ही हो। तो यशोदा कहती हैं कि भैया अगर तुम चले जाते तो थोड़ी मेहरबानी होती। वो बोलता, हाँ ठीक है चलो। अब दोस्तों, वो आगे आगे जाता है, ये लोग पीछे पीछे जाती हैं और सबको जो गैलरी में बैठे थे, लेटे थे, उनको हड़काते हुए कहता है, वह भाई जरा सिमट ले, जरा खड़ा हो जा, और भाई चारपाई लेकर आ जाता, ऐसे क्यों फैल रहा है। तो इस तरीके से सबको बोलते हुए, सब पर कमेंट करते हुए, और उन लोगों को बाथरूम तक लेकर चला जाता है। बाथरूम में जाता है तो वहां भी सारे बाथरूम बिजी थे। एक खुलता है तो उसमें रिया चली जाती है और रेखा और शिवा जो है वहां पर खड़े रहते हैं। तभी एक लड़का जो था, जो कि दरवाजे पर लोग बैठे थे, वह जो है रिया को घूर रहा था। शिवा उसको देखता है तो बोलता है, क्या भाई इंसान नहीं देखा है क्या, डायनासोर के जमाने से आया है। अब दोस्तों नजरें झुका लेता है। रेखा हंसने लगती है। दोस्तों, फिर जो है बाथरूम खाली होते हैं तो ये दोनों चले जाते हैं और उसके बाद फिर सारे लोग वापस आते हैं। और आने के बाद जो है वह रेखा कहती है, मम्मी अगर ये नहीं जाते तो वाकई में हम लोग नहीं जा पाते, वाकई में बहुत भीड़ है। रिया कहकर हंसने लगी कि भैया ने तो एक को ऐसे कहा, एक को ऐसे कहा। फिलहाल दोस्तों, अब सारे लोग बैठ गए और रात को 10 बज गए। ये हुआ कि कुछ खाना वाना खा लेते हैं। तो ये लोग रोटी सब्जी लाए थे, रिया, रेखा और उसकी मम्मी जो थी यशोदा। ये लोग अपना निकाल के खाने लगती हैं। कहती, भैया थोड़ा उधर हो जा, जाते तो हम लोग खा लेते। वह खिड़की की तरफ चला जाता है। लोग निकालते हैं तो उससे कहते हैं, भैया तुम कुछ नहीं लाए? तो कहता है कि नहीं नहीं आंटी, आप लोग खा लो। तो रेखा कहती है, अरे हम तुम्हें खिला नहीं रहे, तुम्हें पूछ नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं तुम लाए हो कि नहीं लाए हो। तो बोला कि नहीं, मैं लाया तो हूं, लेकिन अब आप लोगों के बीच में कैसे खाऊं? पता नहीं आप लोग खाते होंगे कि नहीं, खाते होंगे तो नहीं,
अच्छा लगता। रेखा ने कहा, क्या ऐसा ले आए हो तुम जो हम लोग बीच में नहीं खा सकते? बोला, बिरयानी लाए हैं पैक कराकर, तो चिकन बिरयानी है। तो रेखा कहती है, अरे हम लोग खाते हैं, कोई बात नहीं। मम्मी नहीं खाती है, हम लोग खाते हैं तो तुम खा लो। मम्मी तू इधर आ। अब दोस्तों वह फिर उधर कर देती है मम्मी को, और फिर ये तीनों लोग एक साथ हो जाते हैं। अब दोस्तों शिवा जो है मुरादाबादी बिरयानी लेकर आया था। जैसे ही खोलता है उसका पैकिंग करवा के लाया था। पूरा डब्बा महक जाता है और उसके बाद वह इन लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी खा लो थोड़ा थोड़ा। वह कहते हैं, भैया आप मेरा रोटी लोगे तो हम खा लेंगे, आप पहले रोटी ले लीजिए। इस तरीके से दोस्तों ये लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, और उसके बाद फिर जो है सोने की बारी आती है। अब मिडिल सीट जो है इन लोगों का था। एक सीट पी, ये 3 लोग थे, लोअर सीट इसकी थी। तो ये सौदा कहते हैं, भैया एक काम करो, आप जो है बीच वाले सीट पर आ जाओ और हम लोग नीचे बैठकर लौटते पड़ते कैसे भी करके अपना चले जाएंगे। क्या करें, एक ही टिकट है। तो बोलता है, नहीं आंटी आप आराम से बीच वाले अपनी सीट पर सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम लोग जो है इस पर चले जाएंगे और जब जरूरत होगी तो मैं नीचे सो जाऊंगा, हंस पर ही सो जाऊंगा। कोई बात नहीं, ये लोग इसी पर सो जाएंगे। भाई लेडीज है, परेशानी ना हो। उसकी माँ कहती है कि बेटा आपका तो कंफर्म टिकट है, आप कैसे नीचे सो जाओगे? बोला, आंटी आपने सुना नहीं कि मैं बाथरूम में भी चला गया था? फिर एक बार सारे लोग हंसने लगते हैं। अब रिया कहती है, ओहो भैया आपने फिर वही बात शुरू कर दी, अब जो खाए पिए हैं उल्टी करवाओ, गच्छी। तो इस तरीके से बात करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है सीट उठाई जाती है। सारे लोग लगभग खा चुके थे, सब अपने अपने सीट पर चले जाते हैं और रिया जो है वह सीट पर पहले तो आधा लेटती है और उसके बाद पूरा फैल जाती है। और शिवा जो है वह बैठा था, उसके बगल में रेखा बैठी थी। अब दोस्तों धीरे धीरे 12 बज जाते हैं। कुछ देर ये लोग मोबाइल देखते हैं, उसके बाद मोबाइल भी अपना रख लेते हैं, क्योंकि भाई शिवा का तो मन लग नहीं रहा था, उसका दिल कहीं और होता है। धीरे धीरे जो है वह रेखा को झपकी आने लगती है, तो वह शिवा के कंधे पर अपना सर रख देती है और उसके बाद सोने का प्रयास करती है, लेकिन फिर चौंक के अपना सर उठा लेती है। शिवा कहता है, कोई बात नहीं, रख सकती हो, रख लो। अब दोस्तों इत्मीनान से अपना सर रख लेती है और उसके बाद सोने लगती है। और जब शिवा देखता है कि यह सो रही है तो वह गिरे ना, उसको संभालने के लिए वह जो है पीछे से हाथ ले जाता है और उसके कमर पर हाथ रख देता है, मतलब उसको थामने का प्रयास करता है। तभी जो है रेखा की आंख खुल जाती है। अब आंख खुल जाती है तो दोनों की धड़कनें तेज हो जाती, सांसें तेज चलने लगती हैं। रेखा कहती है कि क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो नींद ही नहीं आएगी। शिवा कहता है कि सोना जरूरी है क्या? तो रेखा कहती है कि डर नहीं लग रहा। इतने लोगों के बीच में शिवा कहता है कि डर तो लग रहा है, लेकिन लोगों से नहीं, तुमसे लग रहा है। तो उससे कहती है रेखा कि तुम्हारी हरकतों से तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें डर भी लग रही है। दोस्तों फिर वह हाथ उठा लेता है, वहां से हटा लेता है उसके कमर से। वह कहती है, कोई बात नहीं, डरो मत, लेकिन इससे आगे बढ़ो भी मत। वह खुद उसका हाथ पकड़ के अपने कमर पर रख देती है और कहती है, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों बैठ जाते हैं। सारे लोग सो गए, लेकिन ये दोनों जो है आपस में बात करने लगे। क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, कितना पढ़े लिखे हो, घर में कौन कौन है, कितना कमा लेते हो, इस तरह की बातें, धीरे धीरे प्यार भरी बातें दोनों में शुरू हो जाती हैं। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ उमड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अब वह लोग बैठे थे, रिया सोई थी, क्या कर सकते थे ट्रेन के अंदर। अब दोस्तों 2 बज गए। इसी तरीके से फिर जो है यशोदा है वह उठ जाती हैं और फिर वह देखती हैं कि यह दोनों जग रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। वह झुक कर देखती हैं, कहती हैं रेखा। दोस्तों रेखा जो है वह सिमट गई, सोने का बहाना करने लगी। तो वह कहती है कि रेखा तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ जाती हूँ। शिवा जो है वह तुरंत जो है वह नीचे फर्श पर लेट जाता है, कहता है, नहीं नहीं आंटी, अब मैं नीचे सो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पर सो जाओ, नहीं तो बहुत परेशानी होगी आपको। दोस्तों वह चाहता था कि रेखा जो है वह उससे दूर जाए, ही ना उसी सीट पर रहे, इसीलिए वह चप्पलों और जूतों पर ही लेट जाता है आनन फानन में, कि ताकि यशोदा को यकीन हो जाए कि हाँ यह लोग सो रहे हैं।
अब जब यशोदा उसको देखती है कि हाँ, ये सो गया है दोस्तों, फिर वह इत्मीनान से सो जाती है और उसके बाद जो है यह अपना हाथ लटका है और शिवा के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, सो गए क्या? शिवा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है, कस के कहता है कि कहाँ नींद आ रही है? तो कहती है, उठ के बैठो। उठ के बैठता है, कहती है, नीचे से बैग निकालो। सीट के नीचे से बैग निकालता है और उसमें से एक चद्दर निकाल के उसको देती है, कहती है कि इसको बिछा लो। और उसके बाद दोस्तों उस चद्दर को बिछा लेता है, उसके बाद लेट जाता है, लेकिन फिर वही सिलसिला उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों को नींद कहाँ आ रही है, कभी वह उठकर बैठ जाता, कभी वह उठकर बैठ जाती। इस तरीके से उठक बैठक लगाते हुए वह रात बीत जाती है। एक बहुत ही यादगार उन दोनों की जिंदगी की ये रात बीत जाती है और सुबह 6 बजे ट्रेन को इटारसी पहुंचना था। वहां पर उसका स्टॉप था, लेकिन उससे पहले जो है यशोदा उठ जाती हैं और कहती हैं, भैया जरा बाथरूम तक अगर रास्ता क्लियर करवा देते, क्योंकि सारे लोग बेसुध सोए हुए थे, रात के 4-5 बज रहे थे। तो वह जो है आगे आगे जाता है और ये पीछे जाती हैं। उसके बाद फिर आती है, इन लोगों को भी बुलाती हैं, कहती हैं कि जाओ वरना सब कुछ बिजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग जाते हैं और फिर जब सुबह 7 बजते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, लोग चाय नाश्ता कॉफी ये सब करते हैं और उसके बाद फिर जो है दिन के सफर की शुरुआत होती है। ये लोग ट्रेन में बैठकर खाते पीते हैं, बातें करते हैं और ट्रेन अपनी स्पीड में बनारस की तरफ जा रही थी। खाना मंगाना, साथ में खाना, ये सब चलता है दोस्तों। शाम को 5 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंचने थी, यानी कि इलाहाबाद, लेकिन वह पहुंचती है 8 बजे, 3 घंटे लेट थी वहां पर। अब ये लोग बैठे बैठे थक गए थे, जो है खिड़की से बाहर निकल जाता है। शिवा तो जो रेखा थी और रिया थी, वह कहती हैं, भैया हमको भी जरा निकाल लेते बाहर, इसी खिड़की से तो हम भी थोड़ा घूम लेते, क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे ट्रेन रुकेगी। तो वह जो है उनको उस खिड़की से बाहर निकलने में मदद करता है। फिर ये लोग जाते हैं, खुश खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद फिर वह लोग उसी खिड़की से वापस अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों सीवन पर वाराणसी जंक्शन पर उस ट्रेन को पहुंचना था, लेकिन 4 घंटे लेट होने की वजह से वह 11 बजे रात को पहुंचती है। सारे लोग उतरते हैं। जो रेखा के मौसा थे वह अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन पर आए हुए थे। अब बिछड़ते वक्त जो है इन दोनों के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। तो यशोदा कहती हैं कि भैया अब तुम अपने घर कैसे जाओगे? तो कहता है, मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, मैं पिंडरा तहसील का रहने वाला हूँ। इस टाइम तो मैं जाऊंगा नहीं, इसी स्टेशन पर ही रहूंगा, क्योंकि इस टाइम तो कोई साधन मिलेगा नहीं और मैं सुबह जाऊंगा। तो कहती हैं, भैया आप पूरी रात परेशान हुए, हम लोगों की वजह से आप नीचे सोए, अब यहाँ पर भी रात भर मच्छर काटेंगे, आप कैसे सोएंगे? तो एक काम करो, आप मेरे बहन के ही घर चलो, वहां पर आराम से सोना, कल सुबह निकल जाना। अब दोस्तों जैसे ये बात सुनते हैं तो इन लोगों के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। ये कहता है, ठीक है आंटी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इतना ध्यान दिया। तो कहते हैं, भैया इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी ही आदमी के काम आता है। अब दोस्तों वह उनके घर पहुंचता है, मेहमानों की तरह अच्छा खाना खाता है, अच्छे बिस्तर पर सोता है और फिर सुबह जो है वह 9 बज जाता है। जब ये लोग उठते हैं, उठने के बाद फिर नहाते हैं, बढ़िया नाश्ता करते हैं, जो कि उसकी मौसी ने और उसकी मौसी के एक लड़की ने बनाया था। और फिर उसके बाद ये लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर जो है यशोदा कहती हैं, रेखा उसको फोर्स करती है, कहती है जरा रुक जाओ ना, शाम को चले जाना। यशोदा कहती है कि हाँ भैया शाम को चले जाना, चलो हम लोग बनारस जा रहे हैं घूमने, तुम भी चलो, कुछ हमारे साथ घूम लो। बोला, कोई बात नहीं, मैं तो सारा कुछ घुमा हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ घूम लेता हूँ। अब दोस्तों वह दिन भर घूमते हैं और इस बीच में जो है रिया को और उसकी जो मौसी की लड़की थी, इन दोनों को पता चल चुका था कि शिवा में और रेखा में क्या चल रहा है। अब वह दोस्तों उन लोगों का फोटो खींचती हैं, मजाक करती हैं और उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है। शिवा अपने घर को जाता है। जब जाने वाला होता है तो रेखा की आंखें जो हैं वह आंसुओं से भर जाती हैं। शिवा का भी यही हाल होता है। ये कहती है कि भैया अभी हम 15 दिन रहेंगे और आ जाना घूम जाना, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वह कहता है, आंटी मौका मिलेगा जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे भी 15 दिन ही रहना है, उसके बाद मुझे भी मुंबई जाना है। अब दोस्तों
उसको रहना था 2 महीने, लेकिन वह 15 दिन इसलिए बोलता है कि साथ में जाने का शायद मौका मिल जाए। अब दोस्तों, वहां से शिवा चला जाता है। जाने के बाद रेखा को फोन करता है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रेखा कहती है, फिर छोड़कर चली गए और मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। दोस्तों, 1 हफ्ते बीतता है और एक दिन मोटरसाइकिल लेकर शिवा जो है वहां पर पहुंचता है। उसको देखते ही इन लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। जो रेखा थी वह दोस्तों जैसे ही मौका मिलता है उससे लिपट जाती है और कहती है, बहुत दिन बाद आए। आप कहता है कि मुसाफिर का क्या भरोसा, क्या पता यह मुलाकात अंतिम मुलाकात हो। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो है वह दिन भर रहता है और फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ठीक 15 दिन बाद फिर उसी वाराणसी जंक्शन पर ये चारों लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि अब ये वापस मुंबई जा रहे थे। अब की बार इनका जो टिकट था वो एसी का था और चारों का कंफर्म टिकट था। एक बार फिर मौज मस्ती करते हुए ये वापस जाते हैं, मुंबई पहुंचते हैं और उसके बाद से दोस्तों इन दोनों में, रेखा में और शिवा में लगातार फोन पर बातें होती रहीं। दोनों एक दूसरे के साथ निमन्ने की कस्में खाते रहे। दोनों में बेपनाह प्यार हो जाता है। अब दोस्तों दोनों शादी करना चाहते हैं। इस बात को 3 महीने बीत गए हैं। अप्रैल मई में जो कहानी शुरू हुई थी, जो सफर शुरू हुआ था, सितंबर आ गया है। लेकिन दोनों की हैसियत में काफी फर्क है। जहां पर उसके जो पिताजी हैं, रेखा के पिताजी लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, वहीं पर इसकी सैलरी जो है 50,000 की है। लेकिन फिर भी इन दोनों को उम्मीद है कि इन दोनों की शादी जरूर होगी। लेकिन आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। दोस्तों, यह कहानी जो है वह रेखा ने मुझे शेयर किया था, मेल किया था कि सर मेरी एक कहानी है, ऐसी ऐसी है, आप जरूर लोगों को सुनाइए। और सबसे मैं राय लेना चाहती हूँ कि आखिर हम लोग कैसे शादी करें, किस तरीके से करें। तो दोस्तों, आपके पास कोई आइडिया हो तो कमेंट के जरिए आप जरूर बता दें, उन तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ONL घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद।